हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कौन है जो आपसे इंस्पायर होते हैं बट आपको बताते नहीं हैं। तो ये कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुलीग्स हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है, रिलेटिव हो सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी में से कोई हो सकते हैं। तो मे भी हो सकता है आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, आपको लगता हो कि आपके अंदर ऐसे कोई ख़ास क्वालिटीज़ नहीं है जो कोई आपसे इंस्पायर होगा। बट यू नेवर नो कि कौन आपसे इंस्पायर हो रहा है या क्यों हो रहा है। तो हम आज की रीडिंग में वही देखेंगे। तो आप पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा, बिकॉज़ ये कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। अगर कोई मैसेज मैच होता है तो डू कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड ब्लेसिंग्स। और बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। पॉजिटिव रहिएगा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा। आप भी अपनी लाइफ में किसी ना किसी की इंस्पिरेशन ज़रूर होंगे। अलग अलग कार्ड्स अलग अलग लोगों के लिए हो सकते हैं। एंड आज हम कुछ अलग तरह से रीडिंग करेंगे। पहले भी मैंने एक रीडिंग की थी ऐसे, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगी कार्ड्स को रीड करने के लिए। बस कार्ड्स निकालती जाऊँगी और रीड करती जाऊँगी। देखते हैं कितने कार्ड्स आते हैं। जितना मुझे लगेगा कि इतने लेने चाहिए, बस उस पर ही मैं इनफ कर दूँगी रीडिंग को, ठीक है। तो देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं, किसको आप इंस्पायर करते हैं, कौन पर्सन है। जो भी निकल के आएंगे कार्ड्स में मैसेज, उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन पर्सन है जो आपसे इंस्पायर होते हैं और आपकी किस किस क्वालिटी से इंस्पायर होते हैं। तो देखते हैं आपके अंदर ऐसा क्या है जिससे वो इंस्पायर होते हैं, ठीक है। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बप्पा। हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स से कौन है जो इंस्पायर होते हैं और क्यों इंस्पायर होते हैं। कौन है जो हमारे व्यूवर्स से इंस्पायर होते हैं। द हायरोफेंट। द हायरोफेंट से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। तो आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं। कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, कोई धर्मगुरु हो सकते हैं, नहीं तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहाँ भी कहीं आपका कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट हो सकता है किसी भी रिलीजियस प्लेस पे। और लोग आपसे एडवाइस लेने आते हैं और आपका मतलब आप जैसे दो लोगों में होता है ना, फैसला कराने वाली क्वालिटी आपके अंदर हो सकती है। तो जो भी कोई ये पर्सन है, ये भी कोई बहुत मतलब ऐसे नहीं है कि कोई भी ऐसे वैसे पर्सन है, ये भी बहुत अच्छे पर्सन है, अच्छे हैं ये भी। तो मे बी इस पर्सन के पास भी कोई अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इनके पास, आपके पास भी हो सकती है। मे बी आपके कुलीग हो सकते हैं, कोई ये आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। तो ये आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं आपकी इस क्वालिटी से, आपकी जो फैसला कराने की क्वालिटी है। थैंक यू एंड माय डियर एंजल्स। हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स से कौन है जो इंस्पायर होते हैं। कोई मैरिड पर्सन है, मेल फीमेल, जेंडर स्पेसिफिक नहीं, कोई भी देख सकते हैं। कौन है जो आपसे इंस्पायर होते हैं, कौन है जो आपसे इंस्पायर होते हैं। तो ये कोई ऐसी लेडी हो सकती हैं, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, या लेडी भी हो सकती है, कोई मेल पर्सन भी हो सकता है जिसमें फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल है और इमोशनली बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज्ड ऑफ हैं इस टाइम पर। ये जब हम ये रीडिंग बना रहे हैं करंटली, ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है ये। तो जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तब आपसे मैच हो सकती है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो इमोशनली डाउन है, जिसने आपसे खुद को क्लोज्ड ऑफ कर रखा है और ये कुछ भी बताता नहीं है या बताती नहीं है। ये आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। मे बी आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं और ये जो पर्सन है ये हैंडल नहीं कर पाता है अपने इमोशन से, और इसी से आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती है। कौन है जो हमारे व्यूअर्स से इंस्पायर होते हैं या होती है। कौन है जो हमारे व्यूअर्स से इंस्पायर होते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है और पेज ऑफ कप्स का। तो और क्वीन, दो क्वीन आ गई हैं आज की रीडिंग में।
तो मे बी ये भी हो सकता है कि अगर आप कोई मेल पर्सन देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई दो फीमेल्स हो सकती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी हो सकते हैं। यहाँ पे कोई सी शादीशुदा व्यक्ति से आपका हो सकता है संबंध, बिकॉज़ यहाँ पे द हायरोफेंट स्टार्टिंग में ही आया है। तो इंस्पायर होते हैं बिकॉज़ 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है कि आप किसी भी सिचुएशन में आप स्टक नहीं रहते, या फिर ये पर्सन स्टक हो जाते हैं तो इनके लिए, इनको समझ नहीं आता कि ये क्या करें क्या ना करें, कैसे मूव ऑन करें, इनके लिए मुश्किल हो जाता है। बट आपसे ये ऐसे इंस्पायर होते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में स्टक नहीं रहते, आप निकल जाते हैं वहाँ से, ठीक है, इस तरह से। और पेज ऑफ कप्स के कार्ड से ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे यंग है और आपको मतलब बहुत ज़्यादा आपसे इंस्पायर है, और ये आपके साथ मतलब फ्रेंडशिप करना चाहता है, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है, बट आपको बताता नहीं है। अब ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी है। मतलब आप इससे एज में बड़े हो सकते हैं। यहाँ पे दो क्वींस आ गई हैं वैसे भी, और दोनों ही क्वींस बहुत ही मेच्योर हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो ये जो पर्सन है आपसे यंग हो सकते हैं, और इनको आप बहुत ज़्यादा स्टेबल लगते हैं, और बहुत ज़्यादा आप इनको मतलब स्टेबल लगते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं। क्वीन की एनर्जी कैसी होती है वैसी लगते हैं आप, और ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं फ्रेंडशिप, या आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक नेचर हो सकता है, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं ये, है ना। ये खुद भी कम एज के हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है। मतलब आपका बिहेवियर जो होता है, बिहेवियर ऐसा हो सकता है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ों को भी लाइट माइंड के साथ हैंडल करना, और चीज़ों को सॉल्व कर लेना। तो ये जो क्वालिटी आपके अंदर, ये इस पर्सन को इंस्पायर करती है। तो ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है, बट कोई सॉलिड ऑफ़र नहीं है, ऐसे ही पेज की एनर्जी है, तो इमेच्योर सी एनर्जी है। और ये कोई पर्सन है, कोई लेडी भी हो सकती है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और सेफ सिक्योर देखती है, बहुत ही ज़्यादा फैमिली पर्सन। और आप बहुत अपनी मतलब मेहनत से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, ये नहीं कि ये आपको कोई मतलब विरासत में मिला है पेंटिकल। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं आप। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ये पर्सन देखते हैं, बहुत इंस्पायर होते हैं कि किस तरह से आपने अपने आप को इस पोजीशन पे पहुंचाया है। तो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। देखते हैं और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। थैंक यू डिवाइन। हमारे व्यूवर्स से कौन है जो इंस्पायर होते हैं और क्यों इंस्पायर होते हैं। जस्टिस का कार्ड आया है, तो सेकंड मेजर आर्काना, क्वीन ऑफ कप्स के नीचे जस्टिस का कार्ड आया है। तो आप न्याय पसंद हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। ये आपकी जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है उनको, है ना। आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, अपना पराया भूल के आप जो सही है उसी का साथ देते हैं। सही के लिए स्टैंड होना जानते हैं आप, सही गलत में फ़र्क करना जानते हैं, और राइट के लिए आपको आवाज़ उठाना आता है, और उसका साथ देना भी आता है, और फैसला करना भी आता है। आप पीछे नहीं हटते कभी सही का साथ देने से। तो ये क्वालिटी इंस्पायर करती है इस इंसान को। अभी जो भी इंसान है, अलग अलग इंसान हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के लिए। बहुत ही जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, आप अपने हिसाब से लीजिए। कौन है जो हमारे कलेक्टिव व्यूअर से इंस्पायर होते हैं। एक साथ इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकते। कौन है जो हमारे व्यूअर्स से इंस्पायर होते हैं और क्यों होते हैं। कौन है जो हमारे व्यूअर्स से इंस्पायर होते हैं और क्यों होते हैं। टू ऑफ कप्स, तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, आपका सोलमेट हो सकता है। सोलमेट कोई भी हो सकते हैं, सोल फैमिली आपकी, उसमें से कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन भी हो सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, और अगर आपकी मंगनी हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है, तो आपके फियोंसे हो सकते हैं। आप रिलेशनशिप में तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, जो भी है, ठीक है। आपके सोलमेट की एनर्जी है ये। आपको एज अ अपना मतलब ये जो भी पर्सन है, ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं अपने प्यार का कप, और आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, आपको अपना सोलमेट समझते हैं, और बहुत ही ज़्यादा आपको लवेबल देखते हैं,
बहुत ही ज़्यादा आपको नर्चरिंग देखते हैं, केयरिंग देखते हैं, और इन्हीं आपके जो ये नेचर है इससे इंस्पायर होते हैं और आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। अब आपको बेहतर पता होगा आपकी लाइफ में कौन कैसा है, कौन है जो 10 सन का कार्ड आ गया है। मे बी आप सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, या ये जो पर्सन है ये सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, बिकॉज सन का कार्ड आ गया है और सन के कार्ड में यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे बेबी है। तो हो सकता है आप सिंगल पेरेंट होते हुए अपने मतलब आपके पास बच्चे हैं, या एक बच्चा है या दो है, जो भी है, तो आप बहुत अच्छे से बच्चों के साथ घर भी संभालते हैं, अपना करियर भी संभालते हैं, जॉब भी संभालते हैं। तो ये सब चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं, जो भी ये पर्सन है जिनके लिए कार्ड आया है। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन खुद मैरिड हैं और सिंगल पेरेंट्स हैं, इनके पास कोई बेबी हो सकता है, और इन्हें आपको देख के ऐसे लगता है कि भाई जिस तरह से आप हैंडल करते हैं उस तरह से वो हैंडल नहीं कर पाते। ये भी हो सकता है कोई इस तरह का आपका सेम जेंडर का भी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे इंस्पायर हो सकता है कि भाई मैं तो ये नहीं कर पाती बच्चे के साथ ये करना, जॉब करना, घर संभालना, या मैं तो ये नहीं कर पाता बच्चे के साथ जॉब करना, घर संभालना, इस टाइप से कुछ। तो सेम जेंडर वाले भी हो सकते हैं यहाँ पे जो आपसे इंस्पायर होते हैं। और ये कोई अपोजिट जेंडर वाला भी हो सकता है जो आपको अप्रोच करना चाहता हो, जैसे कि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स के बाद 10 सन का कार्ड आया है, तो कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है। और हेरोफेंट के कार्ड से तो आपकी रीडिंग स्टार्ट ही हो रही है। थैंक यू डिवाइन मेडिया एंजल्स। कौन है जो हमारे व्यूवर्स से इंस्पायर होते हैं, हमें कार्ड्स दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया था, नीचे गिर गया था, मुझे लेना ही होगा बिकॉज फिर बाद में कार्ड्स आ ही जाते हैं, जिसको आना होता है ना वो आ ही जाता है। तो आपके अंदर जो ये जो पर्सन है कहीं से मूव ऑन करना चाहता है, या फिर आपने कहीं से मूव ऑन किया है फैमिली के साथ। जैसे कि मैंने कहा था ना कि बच्चे बेबीज़ इन्वॉल्व हैं, जिस इस कार्ड में भी ये लेडी है और ये बेबी है, ठीक है। तो आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं और बिल्कुल गार्ड करके रखते हैं, और साथ नहीं छोड़ते, कहीं भी जाना हो तो फैमिली के साथ ही जाते हैं। तो ये क्वालिटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है पर्सन जो भी है, ठीक है। तो आपको पता होगा कौन है पर्सन आपके। और ये लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं आपसे, या ये भी हो सकता है कि मे बी आपसे इतने इंस्पायर है कि आपको कहीं लेके जाना चाहते हैं। अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं तो ये जो पर्सन है ये आपको आपके साथ मतलब कहीं मूव ऑन करना चाहते हैं, कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं आपके साथ और आपके बेबी के साथ। ये बेबी आपका भी हो सकता है और इस पर्सन का भी हो सकता है। तो देखिए कैसे आपसे मैच हो रहा है, जैसे मैच हो रहा है वैसे लीजिए। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं और आपके साथ जाना चाहते हैं। और आई डोंट नो, ये कार्ड मुझे यही मैसेज दे रहा है कि ये आपको कहीं लेके जाना चाहते हैं, दूर कहीं। अभी आप जहाँ हैं वहाँ से मतलब आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है और आपको कहीं दूर लेके जाना चाहते हैं बेबी के साथ, ठीक है। और स्ट्रेंथ के कार्ड से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइक अ एंजल देखते हैं या देखती हैं, ठीक है। जैसे ये एंजल इस शेर का मुंह खोल के देख रही है ना, तो आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो सकते हैं, नर्चरिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो सकते हैं, सॉफ्ट हार्टेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, एथनिक वियर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो सकता है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है इनको लगता है, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं। तो इनको लगता है कि आप जिस तरह से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपनी स्ट्रेंथ बना के रखते हैं, और किसी भी तरह का इंसान हो या किसी भी तरह की टफ़ सिचुएशन हो, आप उसमें से मतलब आप उसको हैंडल कर लेते हैं, आप उसको उस सिचुएशन को छोटा कर देते हैं, आप उस सिचुएशन को बड़ा नहीं रहने देते। बिकॉज जैसे लॉयन होता है, लॉयन कितना ख़तरनाक होता है, बट ये लेडीज़ लॉयन का मुंह खोल के देख रही है। तो आपके अंदर इतनी पावर है कि आप सिचुएशंस को, इतनी स्ट्रेंथ है कि आप सिचुएशंस आपके आगे छोटी हो जाती हैं, आपकी हिम्मत नहीं हारते आप। तो आपका जो हिम्मत ना हारने वाला एटीट्यूड है, नर्चरिंग, केयरिंग साथ में, और काइंड हार्टेड होना, ये सॉफ्ट हार्टेड होना,
साथ में अब ब्यूटीफुल भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, एथनिक क्लोथ आपके ऊपर अच्छे लग सकते हैं। तो इस पर्सन को ये क्वालिटी आपकी बहुत इंस्पायर करती है। 2 कार्ड्स और लेंगे हम बस। थैंक यू डिवाइन। हमारे व्यूवर्स को एंजल्स, हमारे प्यारे गणपति बाप्पा, हमारे किस चीज़ से इंस्पिरेशन लेते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपका ये जो नेचर है, प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ रहना, और ये जो पर्सन है ये खुद भी ऐसे हो सकते हैं, ये खुद भी ऐसे हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ रहते हैं, अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास भी पावर हो सकती है, कन्फ्रंटेशन करने वाले हो सकते हैं, नॉलेज पूरी रहती है, नॉलेज बहुत है इनको, ज्ञान बहुत है इनको, है ना, और दूध का दूध पानी का पानी करने वाले। या आप ऐसे हो सकते हैं, आप भी ऐसे हो सकते हैं, बिकॉज आज की रीडिंग में भी किंग ऑफ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग में किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था। तो आप ऐसे हो सकते हैं। तो आपकी ये जो क्वालिटी है ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, और वो इसको बहुत ज़्यादा मतलब आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि इस तरह से होना चाहिए। ये नहीं कि पीठ पीछे कुछ बोल दिया, सामने कुछ बोल दिया, नहीं, इंसान को ऐसा होना चाहिए कि जो पीठ पीछे है वही सामने है। अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए कन्फ्रंटेशन से, सामने आने से, आमने सामने होने से, फेस टू फेस किसी को फेस करने से। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। आई डोंट नो, ये जो जितने भी कार्ड्स आए हैं ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कार्ड्स हो सकते हैं। और ये जो भी पर्सन है, या मतलब मेल फीमेल जो भी हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इन्होंने कभी आपको ये मतलब कहा है कि नहीं कहा, बिकॉज़ ये इंस्पायर तो होते हैं बट आपको बताते नहीं हैं, आपसे कहते नहीं हैं कुछ। तो आज की रीडिंग इसी उस पर है, टॉपिक पर। थैंक यू डिवाइन। एक कार्ड और बस, फिर रीडिंग को एंड करेंगे। हमारे व्यूवर्स से 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो आप कभी जगलिंग नहीं करते हैं, और ये पर्सन हो सकता है अपनी लाइफ में जगलिंग करता रहता है, ठीक है, अपनी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता, कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूजन, इसको डिसीजन मेकिंग करने में प्रॉब्लम होती है, बट आप कंफ्यूज नहीं होते, कंफ्यूज होते भी हैं तो आप निकल जाते हैं। तो यही जो आपकी क्वालिटी है ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, ठीक है। तो आपको पता होगा कौन है आपकी लाइफ में ऐसा जो कंफ्यूज माइंडसेट के साथ रहता है, जिसको कभी समझ नहीं आता कि मैं ये करूं वो करूं, इसके साथ जाऊं उसके साथ जाऊं, वाइट के साथ जाऊं ब्लैक के साथ जाऊं, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ कप्स। तो रीडिंग स्टार्ट हुई हेरोफेंट से, और बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ कप्स। तो आप बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत ज़्यादा अपनी मतलब फैमिली पे फोकस करने वाले हो सकते हैं। आपकी ये क्वालिटी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, फैमिली पर, बच्चों पर, अपनी फैमिली हैप्पीनेस पर, टुगेदरनेस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस हो सकते हैं। आपके लिए फैमिली ही सब कुछ है। तो ये जो पर्सन है ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो ये आपको एज ए फैमिली मटेरियल देखते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ किड्स चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ, स्टेबल सेफ सिक्योर मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं, या आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस तरह से ये पर्सन आपको देखते हैं, बिल्कुल मैरिज मटेरियल की तरह। तो जो ये इस कार्ड की एनर्जी हमारे मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स से मैच करेगी। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, फीमेल है तो आप उस हिसाब से देखिए, मेल हैं तो आप उस हिसाब से देखिए। तो फैमिली पर्सन, एक्चुअली आपको फैमिली की बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली पे बहुत ज़्यादा आपका फोकस रहता है। आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। देखिए, आप सारे कार्ड्स देख सकते हैं। तो यही थी आज की रीडिंग कि कौन है जो आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, इंस्पायर होते हैं और आपको बताते नहीं हैं। मतलब कि जो भी कोई है ये जो आपसे इंस्पायर होते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, या बहुत ज़्यादा आपसे इंस्पायर हैं, तो इन्होंने ये हिडन रखा हुआ है आपको, या तो कुछ बताते नहीं हैं। अगर किसी ने कुछ बताया हो, किसी से कुछ भी मैसेज मैच होता है तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो।
और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपको रीडिंग कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा। कुछ अलग तरह से रीडिंग की है, इससे पहले भी मैंने एक रीडिंग की थी, वो भी इसी तरह से की थी। इस तरह की रीडिंग्स आपको चाहिए, आपको इस तरह से रीडिंग अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। फिर मैं आगे इसी तरह से कंटिन्यू करूँगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।